आज के मुख्य समाचार। घर से स्कूल जाने के लिए 3 छात्राओं के वापस घर न लौटने से मचा हड़कंप। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कई रेलवे स्टेशन उड़ाने की दी धमकी। सीबीआई अफसर बनाकर 10 लाख के जेवर लूटने वाला नूरानी गैंग का व्यक्ति गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त एक्शन, कहा हम जीते तो महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर फ्री दूंगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली 3 छात्राओं के वापस नहीं लौटने से हड़कंप मचा हुआ है। यह घटना शनिवार की है। निघासन कस्बे में 3 लड़कियां स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक भी वह वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार ने उनकी तलाशी शुरू की। वहीं पुलिस को भी इस मामले की खबर दी गई। मौके पर पहुंचे एसपी विजय ढुल ने लड़कियों के परिवार के साथ ही उनकी सहेलियों से भी पूछताछ की। वहीं उनकी तलाश के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीसीटीवी से अहम सुराग मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस ने तीनों स्टूडेंट्स की तलाश के लिए सीओ निघासन के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया। वहीं पुलिस ने तीनों लड़कियों के फोटो भी जारी किए हैं, जिससे उनके बारे में कोई भी जानकारी हाथ लग सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। इसके साथ ही जानकारी के लिए पुलिस ने 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। इस नंबर्स पर कॉल पर लड़कियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग लड़कियां निघान कस्बे में मौजूद सरस्वती शिशु मंदिर में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। काजल, शांति और रूही नाम की तीनों छात्राएं स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन शाम तक भी वह घर नहीं लौटी। इसके बाद परिवार समेत पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। जब उनका कुछ भी पता नहीं चल सका तो तुरंत पुलिस को मामले की खबर दी गई। पुलिस ने लड़कियों की जो फोटो जारी की है, उनके साथ ही उनकी पहचान के लिए दूसरी जानकारियां भी दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक रकीहट्टी गांव की रहने वाली रूही गुप्ता की उम्र 15 साल, निघासन की रहने वाली शांति वर्मा की उम्र 14 साल, उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई है। वहीं तीसरी लापता छात्र काजल यादव भी 14 साल की है। वह भजनपुरवा गांव की रहने वाली है। तीनों लड़कियां निघासन कस्बे के एक स्कूल में पढ़ती हैं। पुलिस तीनों लड़कियों की तलाश कर रही है। अब ये पता नहीं चल सका है कि तीनों स्कूल नहीं पहुंची तो आखिर गई कहां। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। खुफिया अलर्ट मिलने के बाद रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। पीडीडीयू जंक्शन, वाराणसी कैंट स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लश्कर-ए-तैयबा ने यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। देर रात खुफिया विभाग से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की धमकी का अलर्ट मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग से अलर्ट मिलने के बाद वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों और पीडीडीयू जंक्शन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया अलर्ट के बाद पीडीडीयू स्टेशन पर आनन फानन में जीआरपी, आरपीएफ व डॉग स्क्वाड ने स्टेशन की सुरक्षा परखी। देर रात पीडीडीयू जंक्शन पर जीआरपी कोतवाल सुरेश सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने फोर्स के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर तलाशी शुरू करा दी। वहीं पीडीडीयू जंक्शन से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों या यात्रियों के सामान की भी तलाशी ली गई। वहीं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी जगह जगह कर दी गई। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर गंभीरता से स्टेशन पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। जीआरपी कोतवाल सुरेश सिंह ने बताया कि आतंकियों की धमकी के बाद स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग से मिले अलर्ट के अनुसार आतंकियों के निशाने पर वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार रेलवे स्टेशन भी है। सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा की धमकी मिलने के बाद सभी स्टेशनों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेरठ के वैली बाजार में बड़ौद के सराफ आलम गिरी के कर्मचारी आरिफ से सीबीआई अफसर बनाकर 10 लाख के जेवर लूटने वाले नूरानी गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी भाग गए। आरोपियों से लूटे गए जेवर व लखनऊ नंबर की बाइक मिली है। पकड़ा गया बदमाश नूरानी गैंग का सदस्य है और पुणे का रहने वाला है, जो उत्तर प्रदेश के जिलों में
सीबीआई अफसर बनकर साथियों के साथ लूट की कई वारदात को अंजाम दे चुका है। घंटाघर स्थित एसपी सिटी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को बड़ौद थाना क्षेत्र के मोहल्ला शेरगांव निवासी सराफ आलमगिरी के नौकर आरिफ को वैली बाजार में 3 युवकों ने रोक लिया था। खुद को सीबीआई अफसर बताकर आरिफ से 10 लाख के जेवर लूट लिए थे। आरिफ के शोर मचाने पर पुलिस की मुस्तैदी और व्यापारियों की सजगता से एक बदमाश को पकड़ लिया गया। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश की पहचान सादिक खान निवासी पतकार प्लॉट नंबर 8 महात्मा गांधी बसंत शिवाजी नगर थाना खड़की पुणे के रूप में हुई है, जो नूरानी गैंग का सदस्य है। यह गैंग महाराष्ट्र से ट्रेन से मेरठ आया था। सादिक के फरार 2 साथियों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसके आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। लूटा हुआ माल बरामद करने के बाद पुलिस ने सादिक को जेल भेज दिया। एसपी सिटी विनीत भटनागर और सीओ अरविंद चौरसिया मौजूद रहे। वारदात के समय एसएसपी घंटाघर से होकर निकल रहे थे, जिसके चलते पुलिस मुस्तैद हो गई थी। यही कारण है कि आरिफ के शोर मचाने पर पुलिस ने व्यापारियों की मदद से सादिक को दबोच लिया। सादिक से बरामद बाइक पर लखनऊ का नंबर पड़ा है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि नूरानी गैंग के सदस्यों को बाइक मेरठ में ही मुहैया कराई गई है। पुलिस को भ्रमित करने के लिए लखनऊ का नंबर डाला गया। पुलिस बाइक के जरिए इस गैंग का मेरठ में कनेक्शन तलाश रही है। एसएसपी ने बताया कि सराफा बाजार में महाराष्ट्र के काफी कारीगर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के बदमाशों को किसी कारीगर ने ही ट्रेन में बुलाया होगा। उन्हें रेलवे स्टेशन पर ही बाइक मुहैया करा दी, अन्यथा गैंग के सदस्य मेरठ की गलियों में भाग नहीं पाते। ऐसे में साफ है कि पहले उन्हें रेकी कराई गई थी। नूरानी गैंग के सदस्य सादिक और उसके साथी अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर यूपी में लूटपाट कर रहे हैं। मेरठ के अलावा लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में भी सराफा से लूट की वारदात कर चुके हैं। कुछ घटनाएं जीएसटी की वजह से दर्ज नहीं कराई गई। यही कारण है कि यह गैंग अभी तक किसी के हत्थे नहीं चढ़ा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त एक्शन में आ चुकी है। यह पार्टी चुनाव में जीत के बाद महिलाओं को 40% टिकट, फ्री स्कूटी, स्मार्टफोन और सरकारी बस में मुफ्त यात्रा का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और बड़ा वादा किया है। प्रियंका ने कहा कि यूपी में कांग्रेस सरकार आए तो महिलाओं को 1 वर्ष में रसोई गैस के 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। इससे पहले भाजपा यूपी में उज्ज्वला योजना के तहत सत्ता हासिल कर चुकी है। प्रियंका ने यूपी और देश भर में महिलाओं का मुद्दा जोरों शोरों से उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को 40% टिकट देने का निर्णय लिया है। महिलाएं संवेदनशील और करुणा से भरी होती हैं। वे राजनीति में आएंगी तो बदलाव नजर आएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। गुरु मतेंद्रनाथ विवि की स्थापना की जाएगी। किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पशुओं की समस्या का समाधान छत्तीसगढ़ की तर्ज पर निकाला जाएगा। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो 20 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट तो दे रही है। छात्राओं को फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।